तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेथड 8 पेपर सिलेबस की। आखिरकार हम सभी को इतिहास मेजर 8 में क्या पढ़ना है दोस्तों, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप सभी को मेजर 6 मेजर 7 का जो सिलेबस है वो बता रखा है। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा जाकर चैनल में देख सकते हो, पूरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। आज मैं आपको मेजर 8 का सिलेबस बताने वाला हूँ, ठीक है। आधुनिक विश्व का इतिहास में आपको क्या क्या जो टॉपिक से वो पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या हमारा सिलेबस। मेजर 8 का बात करो दोस्तों, तो इसमें जो हम सभी को पढ़ना है वो पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास 1919 से लेकर 1945 ईस्वी तक की चीज़ों को हमको पढ़नी है। इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो क्या पढ़ना है दोस्तों हम सभी को, ठीक है। तो आधुनिक विश्व इतिहास में यूनिट 1 की मैं बात करूँ दोस्तों, इकाई 1 में जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन। क्या है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पेरिस शांति सम्मेलन का जो उद्देश्य क्या है, प्रकृति क्या है, संधियाँ क्या हुई, कार्य और विफलता के कारण आपको बताना है कि भाई ये जो पेरिस शांति सम्मेलन है ये असफल क्यों रहा, इसकी विफलता के पीछे का जो रीजन है, जो कारण से वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को पढ़नी है दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन में। क्लियर। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है राष्ट्र संघ का गठन। आपको पता होगा दोस्तों लीग ऑफ नेशन राष्ट्रीय संघ की जो गठन है उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, संगठन के बारे में पढ़ना है, इसकी उपलब्धियां पढ़नी है। और इसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, वुडरो विल्सन की क्या भूमिका रही है ये आपको पढ़नी है दोस्तों, है ना। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय संघ है, इस राष्ट्रीय संघ की विफलता का कारण क्या है, यानी कि ये भी असफल रहा, तो असफल का पीछे का क्या कारण रहा है वो भी आप लोगों को करना है दोस्तों, ठीक है। तो एक आपको पेरिस शांति सम्मेलन कर लेना है और दूसरा जो आपको करना है वो करना है राष्ट्र संघ का गठन, उद्देश्य और ये विफलता तो एकदम निश्चित ही कीजिए क्योंकि असफल होने का क्या रीजन रहा होगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो दोस्तों आगे हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये दो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य, उपलब्धियां और कार्य दोस्तों। क्लियर। तो ये दो चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, यूनिट फर्स्ट आपका क्लियर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से जितने भी छात्र छात्राएं चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और पुराने छात्र छात्राएं अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। क्लियर। तो चलिए इसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों, इसके बाद यूनिट सेकेंड जो आपका वो उसमें पढ़ना है फांसीवाद। दोस्तों फांसीवाद की परिभाषा, सिद्धांत, विशेषताएं और इटली में उत्पत्ति के कारण आपको पढ़नी है दोस्तों, और इसका क्या प्रभाव रहा, ठीक है, और मुसोलिनी का भूमिका क्या रहा, ये आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। यूनिट सेकेंड में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है फांसीवाद। फांसीवाद की परिभाषा, सिद्धांत, विशेषताएं, इटली में उत्पत्ति के कारण, फिर इसका प्रभाव और इसमें जो मुसोलिनी होते हैं उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होता है। देखिए फांसीवाद को जो बात पढ़ना आप लोगों को वो पढ़ना दोस्तों नाजीवाद। तो फांसीवाद के बाद क्या पढ़ना आप सभी को, नाजीवाद दोस्तों। नाजीवाद की परिभाषा, सिद्धांत, विशेषता और जर्मनी में उत्पत्ति के कारण, ठीक है, फिर इसका प्रभाव और इसमें हिटलर की क्या भूमिका रही है इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट सेकेंड में आपका फांसीवाद और नाजीवाद दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला। क्लियर। तो चलिए तो इसके बाद जो दोस्तों आगे पढ़ना हम सभी को पढ़ना दोस्तों रूस में अधिनायकवाद और इसकी उत्पत्ति के कारण और स्टालिन की क्या भूमिका रही है वो आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो रूस में अधिनायकवाद के कारण और स्टालिन की भूमिका और इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे क्या करना दोस्तों वो पढ़ना दोस्तों आप सभी को जापान में सैन्यवाद। जापान में सैन्यवाद की उत्पत्ति के कारण और उसका प्रभाव आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यूनिट जो सेकेंड होता है वो भी क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे यूनिट थर्ड। तो इकाई 3 में लोगों आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण डॉक्टर सन्यास सेन की क्या भूमिका रही है वो और इसका क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। ये आप लोग देख पा रहे होंगे ना चीन में, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें से आपको इसका कारण और डॉक्टर सन्यास सेन की भूमिका और इसका प्रभाव। इसके बाद आगे जो आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है आपको भारत और चीन में साम्राज्यवादी विरोध आंदोलन के कारण और इसका प्रभाव दोस्तों। क्लियर। तो चलिए फिर इसके आगे बात जो आपको पढ़ना है दोस्तों थर्ड में वो पढ़ना आपको महामंदी के कारण, प्रभाव और प्रकृति। क्लियर। तो चलिए इसके बाद चतुर्थ नंबर यानी कि फोर्थ नंबर में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, नई डील। नई डील की अर्थ, विशेषता और
प्रभाव, ये आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। नई दिल्ली की अर्थ, विशेषता और प्रभाव, इस प्रकार से आपका जो यूनिट 3 होता है वो यहाँ पे क्लियर होता है दोस्तों, ठीक। तो चलिए आगे 4 की बात करो दोस्तों, तो इकाई 4 जो कि अंतिम है आप सभी का, इसके बाद आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए इकाई 4 में जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या कारण रहे हैं, एक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, 15 नंबर के लिए बनेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर के लिए बनेगा ये, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसके बाद आगे जो आप लोगों को पढ़ना दोस्तों, वो पढ़ना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति है ना, उसका उद्देश्य क्या था, संगठन के बारे में थोड़ा पढ़ना है, उसके कार्य पढ़नी है और इसकी उपलब्धियां दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूएनओ की बात कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें लोग आपको पढ़ना है क्या भाई, इसका क्या क्या कार्य है, इसकी उपलब्धियाँ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पीछे का है ना, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कब हुआ, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। तो यूनिट 4 में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, दोनों ही 1 और 2 में आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और दोनों ही आपका 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिए, एक तो आपका दूसरा विश्व युद्ध कर लेना है और दूसरा आपका यूएनओ कर लेना है दोस्तों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ और आपका सेकेंड वर्ल्ड वार से प्रश्न बनेंगे, वो भी 15 अंक के, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी करा दिया और भी मैं एक बार, ये तो पूरा का पूरा सिलेबस हो गया और थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें से आपको करना क्या क्या है। ऐसे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट की बात करो दोस्तों कि क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या क्या करके जाना है एग्जाम में दोस्तों। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा पेरिस शांति सम्मेलन, ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपका ये राष्ट्र संघ है ना, ये राष्ट्र संघ की विफलता के कारण, ठीक है, एक आपका इंपॉर्टेंट बनेगा राष्ट्र संघ का असफल होने का पीछे का क्या कारण है, आपको मैं इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, पूरा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग वीडियो को जम के शेयर कीजिए, आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, बीबीएमक्यू वाले लोग पता नहीं, सिर्फ आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ मैसेज करते हैं इंस्टा में कि भैया ये प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, ये कर लिया आप लोग पेरिस शांति सम्मेलन। फिर आप लोग संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, सॉरी ये राष्ट्रीय संघ है ना, इसकी विफलता के कारण। आगे इसके बाद आपको कर लेना ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एक यहाँ पे, बस इसी को कीजिएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे हो गया। इसके बाद एक आप फांसीवाद कर लीजिएगा, नाजीवाद, ठीक है। फांसीवाद और नाजीवाद में क्या करना है, ये मुसोलिनी का जो भूमिका रहता है वो कर लीजिएगा, और नाजीवाद में आपका जर्मनी की उत्पत्ति के कारण, ठीक है, ये 2 चीज़ें। इसके बाद आपको करना क्या है ये छोड़ दीजिए, आगे आपको जो करना है वो पढ़ना है दोस्तों, इसमें से आपको एक संन्यास सेन की भूमिका, जो चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, ये कर सकते हैं, या तो फिर इसका प्रभाव, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। फिर क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला यूनिट 3 से आपका, तो यूनिट 3 में आप लोगों को रहने वाला है दोस्तों, इसमें से बस ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। आगे यूनिट 4 में आपको तो मैंने बता रखा है कि भाई ये दोनों करना आप सभी को, सेकेंड वर्ल्ड वार भी करना है और अंतर्राष्ट्रीय ये भी जो भी न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसमें से जो भी आ जाएंगे आप लोगों को, ये सारे के सारे करनी है दोस्तों, ठीक है। यानी कि यूएनओ तो आपका रहेगा ही, यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, कब हुआ, कौन कौन इसके सदस्य हैं, कैसे क्या होता है, न्यायालय के बारे में बात करें, 6 अंगों के बारे में बात करना है, इसको मतलब पूरा का पूरा यूनियन आपको करके जाना है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी प्रकार से मैंने आपको पूरा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, चैनल से जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। दूसरे मिलता है, जय हिंद जय भारत।